एनर्जी को फिर हृदय चक्र पे ले आइए, अनाहत चक्र पर वहां घुमाइए, फिर विशुद्धि चक्र पे गले पे ले आइए, फिर आज्ञा चक्र पर, फिर सहस्त्रार चक्र पे, नौ नौ बाल घुमाते हुए फिर सांस को रोक छोड़ दीजिए। फिर राइट से छोड़ा है आपने तो राइट से फिर से खींचिए, जिससे छोड़ेंगे उसी से खींचना है। भर लिया पूरी सांस को, रोके रहें। अब सहस्त्रार चक्र से फिर आप आज्ञा पे ले जाएं, 9 बार घुमाएं। पहले सहस्त्रार पे घुमाएं 9 बार क्लॉकवाइज। भाव करिए कि वो एनर्जी घूम रही है आपकी चक्र के समान, तो आज्ञा पे घूम रही है। फिर विश्व आपके कंठ चक्र पे घूम, शुद्धि पे, फिर अनाहत पे, इसी तरीके से नौ नौ। कुछ समय आपको ये सब महसूस होने लगेगा इस एनर्जी का। ये महसूस होगा कि कहाँ घूम रही है। भाव करेंगे और सन 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 घूमनी चालू हो जाएगी। भाव करेंगे, किसी को 10 दिन लगेंगे, किसी को 15 दिन, किसी को महीने 2 महीने लगेंगे, किसी को 4 6 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बस 90 दिन बहुत होते हैं, होगा सबको। लेकिन अब दूसरा ये कोई कहे कि भाई हमको, किसी को तुरंत ही हो गया, कई लोगों को तुरंत ही यहीं पे हो गया, कल ही के दिन, कल जो साधना बताई थी ना, कल ही के दिन अनुभव होगा उनको। अब अब किसी किसी को नहीं हुए तो सब लोग कहेंगे भाई हमको क्यों नहीं हो रहा है, तो किसी से तुलना नहीं की जाती इसमें। उसके इस जन्म के कर्म और पिछले जन्मों के कर्म, और पिछले कई जन्मों के कर्म, वो सब एक साथ मिलके काम करते हैं। 7 जन्मों का लेखा जोखा वही खाता आप अपने साथ लेके घूमते हैं। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो या और आगे सिखाएंगे। तो इसको हर चक्र पे ले जाइए, हर चक्र पे आप उसको घुमाइए सांस रोक के, और कुछ दिन में आपको अद्भुत अनुभव होने लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी, आप जब इस एनर्जी को हाथों में पहुंचाएंगे, किसी का इलाज करना तो सीधा भाव करेंगे कि हाथों में पहुंच जाओ, हाथों में पहुंच जाएगी एनर्जी, और फिर हाथों के माध्यम से उस व्यक्ति को दे दीजिए। इलाज करने का तरीका बाद में बताएंगे, अभी पहले साधना करना सीखिए। इस एनर्जी को अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां प्रवाहित करना सीख जाइए इस साधना से। इस साधना से जब आप सीख जाएंगे, फिर दुनिया के अद्भुत कार्य, विलक्षण कार्य, असंभव कार्य आप सब कुछ कर सकेंगे। क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र की तरह आपके साथ में सिद्ध हो जाएगी, आपके साथ रहेगी। तो ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा साधना थी। पहला थी प्राण वृद्धि साधना, रिवर्स काउंट की थी सांस रोक के हमने कल। आज प्राण ऊर्जा साधना, ये रिवीजन हो रहा है तो जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे। एक्चुअली 7 8 दिन में हमको 32 साधनाओं का रिवीजन करना है ऋषिकेश शिविर के पहले। अब तीसरी साधना जिसने सबसे ज्यादा धूम मचाई, सबसे ज्यादा पॉपुलर रही प्राण योग की इस क्लास में। अधिकांश लोगों को तत्काल, किसी को 5 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 45 दिन में, सब मनवांछित चीजें मिली जो उन्होंने चाही, जो उन्होंने सोची। किसी किसी को तत्काल ही मिल गई। तो ये सब पिछले जन्मों के निमित्त के कारण होता है। तो ये मत सोचिए कि दूसरे को जल्दी हो रहा तो हमको लेट क्यों हो रहा। तो सबसे समझ गए होंगे सारे कौन सी साधना की बात कर रहे हैं हम। लिखिए यहाँ पे यदि समझ गए हो तो। अब कौन सी साधना आने वाली है। क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। बिल्कुल सही, यही साधना आने वाली है। चलिए, तो जय हो विजय हो साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं।
इसमें आपको, चलिए अच्छी बात है, ये जिनको तत्काल रिजल्ट मिल जाता है उनके इसी साधना का रिजल्ट नहीं है एक्चुअली, वो ध्यान रखिए। हम सिर्फ माध्यम हैं, कहीं और से आपको वो सब चीजें मिल चुकी थी पहले ही, वो थोड़ी सी आपकी बाकाया थी आज की साधना, तो वो आपकी इस जन्म में पूरी हो गई, तो आप टारगेट है आपको 100% उसके, जिनकी नहीं हुई है उनको नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 अंगुलियां अंगूठे के जड़ में लगाएंगे, बाईं तरफ से शुरू करते हैं, हमेशा गर्दन पीठ सीधी रहेगी। चलिए अच्छी बात है, बीमारी से मुक्त हो गए इस साधना से। इस साधना के वजह से लोग कई महीनों से, सालों से बेड पे पड़े हुए थे, चल नहीं पाए थे, वो चलने लगे, काम करने लगे और लोग के प्रचारक बन गए हैं, सेवा कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं प्राण योग का। ऐसे साधनाएं हैं, कई लोगों को अद्भुत परिणाम मिले, जिन लोगों को नहीं मिले हैं वो धैर्य पूर्वक करते रहे, नहीं इससे, नहीं तो मार्ग चेंज कर दें, मार्ग बदलते रहो तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। एक एक ही एक मार्ग पकड़ लो, बस उस पर चले चलो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है बस। एक दिन विजय जरूर होगी, जय जरूर होगी, विजय जय होगी तो विजय भी होगी। तो जय हो विजय हो साधना, इसमें हम अपने लक्ष्य साधने के लिए करते हैं, बहुत विस्तार से चर्चा हुई, बताया कि हमारा जो मन है, चेतन मन की बात करेंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के मन बताए, धार्मिक ग्रंथों में 7 प्रकार के मन का उल्लेख है, फ्रायड ने 3 प्रकार के बताए, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में 2 प्रकार के उल्लेख है। हम 2 ही प्रकार के मन, चेतन और जी, जब हम जागृत हैं, पूरे होशोवास में हैं, उस कर रहा है, जो बहुत ज्यादा चंचल है, जो किसी के, वही गीता वाला मन अर्जुन का, भगवान पूरा गीता लिखी गई, हम उसी मन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका चेतन मन जो है वो आपका ठैन मारता रहता, जो आपने सोचा तुरंत तत्काल 10 प्रकार के अपोजिट आ जाएंगे, यदि यार हम ऐसा कर लें, तुरंत मार देगा वो ठैन के, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास ये साधन नहीं है, ये नहीं है, इतना सब कुछ है, फलाना है, ठिकाना है, दुनिया भर के अपोजिट विचार आ जाएंगे। अपोजिट, समान, वेव्स, ये नियम ही है, बहुत बड़ा लॉ ऑफ सिमिलरिटी, नियम है कि समान, इस पर बहुत सारे लॉ बने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लोगों ने कहा, अनेक अनेक प्रकार के आकर्षण का नियम। जो चीज आप प्राप्त करोगे, जो चीज आप चाह करोगे, जो चीज मन में लाओगे, वही प्राप्त होगी। आपने कहा कि मेरे पास भगवान पैसे ही नहीं है, भगवान ने कहा तथास्तु। आपने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, भगवान ने कहा तथास्तु, परेशान रहो बेटे। तुमने कहा हम कंगाल हैं, नौकरी नहीं, तथास्तु। वहां से तथास्तु होना है बस, बाकी कुछ नहीं होना, ध्यान रखिए। जो कुछ करना है आपको ही करना है। इतना शक्तिशाली ब्रेन है आपके पास में, हमारे पास में, कि इसमें भाव, विचार करने मात्र से, सोचने ही मात्र से पूरी की कायनात वो चीज आपको दिलाने के लिए लग जाती है। सोचिए कितना अद्भुत है, पूरी ताकत से मांगना है, लेकिन हमें, हम मन है जो हमारा सबसे बड़ा बनाएंगे तो शत्रु बन जाएगा, और बनाएंगे तो हमारा
मरेगा। करना तो अपने ही लिए है सब कुछ, हम खुद निर्माता हैं। किसी भी व्यक्ति से, अपराधी से पूछोगे, रोगी से पूछो, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति से पूछोगे, बहुत बड़े संत से पूछोगे कि आपके पास जो कुछ है, जो कुछ आपने अर्जित किया है, भले जेल में है आदमी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है पलंग पे, उससे पूछोगे कि जो आपने इस के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसकी अंतरात्मा से एक ही आवाज आएगी कि इस चीज को मैंने बड़े मनोयोग से, बड़े जतन से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने खुद बुना है, इस चीज के लिए मैंने खुद खुद गढ़ा है ये अपने लिए। तो हम वही चीज गढ़ेंगे, वही चीज अपने लिए बनाएंगे, सुख में होगी। हम जैसे विचार कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो स्प्रेड हो जाता है, 3 सेकंड में घूम के वो वापस आ जाता है। तो उसी उसी विचार के लिए किसी फिल्म में वो बोलता है, नायक को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो पूरी कायनात हमको वो चीज दिलाने के लिए लग जाती है। वो इसी पे ही कहा गया सिद्धांत है, यही प्राण शक्ति है, यही प्राण ऊर्जा का नियम है। जैसे हम विचार करेंगे वैसे पूरे ब्रह्मांड में सर्कुलेट होंगे। अब आप कहोगे हम तो बन जाए, पति बन जाए, बहुत अच्छे घोड़ा गाड़ी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, जॉब मिल जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, क्यों नहीं बने? इसके पीछे भी आप ही जिम्मेदार हैं। आपका जो मन है ना, जो चंचल मन है, चेतन, वो ठेन मार देता है कि हो ही नहीं सकता आपका। सबसे मैंने इसलिए सबसे पहले कहा कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, शत्रु वही है, मित्र भी वही है। अब हम उसको बेहोश करके, हमारे दो मन है, चेतन अचेतन, चेतन मन को हम बेहोश करके कि वो उसमें व्यवधान न डाले, सीधा हमको संदेश अचेतन मन में पहुंचाना है। अचेतन मन सीधा नानक को नहीं, किंतु परंतु बल्कि किस लिए, इसलिए जबकि ये सब कुछ नहीं करते। कब क्यों कहाँ कैसे क्या होगा ये सब कुछ नहीं आते उसमें प्रश्न, उसमें सीधा आपने डाला और सीधा एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन उसके पहले पहले जो किंतु परंतु जबकि बल्कि इसलिए क्यों क्या क्यों कैसे कहाँ कब, ये सब जो प्रश्नवाचक लगाता है हमारा चेतन मन, वो दरवाजे पर खड़ा रहता है। उसको हम बेहोश कर दें और सीधे हम अगले दरवाजे में प्रवेश कर जाएं। इसलिए एक साधना हमने बताई थी कि ये बेहोश कब होता है, जब हम रात्रि में, जब हम सो रहे होते हैं, अध अधी में होते हैं, जिसको तनिद्रा कहते हैं ना, आधी नींद हमारी पूरी लगी है, उसमें हमें महसूस होता है कि हाँ कुछ कुछ चल रहा है, होश में होते हैं हम थोड़े से, ये चल रहा होता हमारा चेतन मन है, वो शांत रहता है। और जब सवेरे हम उठ रहे होते हैं, खुली नींद, अर्ध निद्रा, उसमें भी वो चेतन मन व्यवधान समय यदि हम जो बात कर काम करेंगे तो हमारा हमारे अचेतन रूपी ब्रह्मांड में वो चीज पहुंच जाएगी, वो पूरा ब्रह्मांड में सर्कुलेट करके वो चीज हमको दिलाने की कोशिश में लग जाती है, और सारी परिस्थितियां फिर हमारे अनुसार होने लगती हैं। इसलिए इस साधना में हमें पूरे मन से चाहना है। अब हमने खुद इसका एक विधान बना दिया कि इस पे अध्ययन किया कई साल तक, और मैंने खुद की ये साधना है। तो मैंने भाई कैसे ये चेतन मन जो है ये कैसे शांत होगा, कैसे हम इसको बेहोशी की हालत में ला दें, इसको ऐसा कर दें कि ये हमारे ठेन ना मार पाए हमारे काम में। तो इसको जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस के साथ में प्राण शक्ति, प्राण तत्व हमारे अंदर पहुंचता है, और प्राण तत्व इसका कंट्रोलर है मन का। लंबी गहरी सांस लीजिए आप, देखिए आप तुरंत अभी बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेके देखो, 8 10 बार 11 बार, एकदम शांत लगेगा, मन में भटकाव खत्म, क्रोध खत्म। आप लंबी गहरी सांस के साथ में किसी पे क्रोध कर ही नहीं सकते, आप लंबी गहरी सांस लेके किसी पे चिल्ला नहीं सकते, नियम ही है।
जब आदमी बहुत दुख में रहता है, वो खूब रोता है। आदमी कहते हैं बगल वाले पड़ोस वाले, रो लेन दो, रो लेन दो, रो लेन दो, खूब रो लेन दो। रो लिया व्यक्ति ने, फिर 2-3 लंबी गहरी सांस आएंगी उनकी। प्रकृति ने खुद व्यवस्था की है। जब तक रोएगा नहीं, जब तक लंबी गहरी सांस नहीं आएंगी। जैसे ही उसने रोना बंद किया, खूब रो लिया, उसके बाद लंबी गहरी सांस आई और व्यक्ति का आधा दुख खत्म। कितना भी बड़ा दुख हो, खत्म हो जाता। फिर धीरे धीरे करके हमारे यहाँ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कार्यक्रम बनाए गए कि यदि किसी का घर परिवार में देहांत हो जाता है, उसके बाद लगातार कार्यक्रम रहते हैं, मतलब 13 दिन तक व्यक्ति व्यस्त रहेगा। तो व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा उसमें, प्रियजन को याद करने में, क्योंकि अगले कार्यक्रम बहुत सारे बना दिए गए, उसमें व्यस्त लगा बना रहता है आदमी। फिर धीरे धीरे करके उसका दुख खत्म होता जाता है। तो हमने क्या किया, मन को शांत करने के लिए लंबी गहरी सांस का हम प्रयोग करेंगे। फलस्वरूप हमारा चेतन मन व्यवधान नहीं डाल पाएगा हमारे उसमें। और जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ने के साथ ही हमारा चेतन मन जागृत हो जाएगा। जो दुष्ट है, जो हमारा शत्रु भी है, वो इस शत्रु की जितनी भी शत्रुताएं हैं, जितने भी दोष हैं, वो हम इसके साथ में निकाल देंगे लौटती हुई सांस से। जैसे लौटती सांस में जैसे हम सांस छोड़ेंगे, तो ये सक्रिय होने की कोशिश करेगा, ये हावी होने की कोशिश करेगा, और हम इसके सारे विकार बाहर फेंकेंगे। फिर सांस अंदर लेंगे प्राण शक्ति को, और प्राण शक्ति फिर इसको चपेट लेगी अपने अंदर। फिर इसको हावी नहीं होने देगी हमारे विचारों पे, हमारी ये भावी योजनाओं पे, हमें जो मिलने वाला है उस पर ये घात लगा के नहीं बैठेगा। क्योंकि इसने जरा सा भी ठेन मार दी कि ये सब नहीं हो सकता, और खेल खत्म, विकेट गिर गया, हम और आउट हो गए। ये जब तक हमें आउट करता रहेगा, हम भी नहीं हर बार बैट्समैन बन के इसके सामने खड़े हो जाएंगे, हराते हो, हम तुम्हें हराएंगे। और तभी क्या होगा, किसी क्षण ऐसा समय आएगा जब सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी हमारी, इसी साधना के दौरान। 1 घंटे में 6 मिनट चलती ना सुषुम्ना नाड़ी का गुण ये होता है, उस समय आपने जो मांगा, आशीर्वाद दिया, किसी को वरदान दिया, श्राप दिया, जो चीज मांगा वो पूरी होना ही है। आपने अकस्मात ध्यान किया होगा, कभी कभी आपने जिस चीज को मांगा तुरंत मिल गई वो, भले ही अद्भुत चीज हो, पूरी नहीं हो पा रही हो, जो आपने कहा वो तत्काल वो पूरा हो गया 1-2 दिन में ही। कभी कभी तत्काल, कभी 2-4 दिन में ही हो गया, कभी हफ्ते भर में पूरा हो गया। आपने सोचा भी नहीं था ऐसा, आपने सीधा। ध्यान रखिए, उस समय आपके मन ने, जो आपका शत्रु मन है चेतन, उसने व्यवधान नहीं डाला था, अचानक विचार आया और आपने पूरा कर दिया उसको। उस समय आपकी, आप ध्यान दोगे तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी, जिसने आपका कार्य पूरा कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में संदेश फैलाया। तो कहने का तात्पर्य ये है, सब कुछ जब हमारे, हर चीज का सृजन, हर चीज बनने से पहले उसका विचारों के द्वारा निर्माण होता है। तो हम विचारों के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते दुनिया की। तो फिर हम क्यों ना विचारों में ही परिवर्तन लाके अपने अनुकूल सब चीजें पालें। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ईश्वर ने हमको सम्राट बना के भेजा है, लेकिन हम जिंदगी भर यहाँ पर भिखारी ही बने रहे। पता ही नहीं चला हमको कि हम ऐसी अद्भुत, अद्वितीय, रहस्यमयी शक्तियों के धारक हैं। हम इंसान हैं, इसलिए हम रहस्यमयी शक्तियों को, उनके रहस्यमय प्रभावों को प्रकट करने में सक्षम हैं। तो हमारी साधना इसी पर है। जय हो, विजय हो साधना। मजमून समझ में आ गया होगा इसका। तो हम इसको, सबसे पहले जो हमें प्राप्त करना है उसको हम कागज पर लेना है। भरती हुई सांस में उन सबको ध्यान करेंगे, रोकी हुई सांस को, उन सब विचारों को मस्तिष्क से बाहर फेंकेंगे, ब्रेन से ऊपर ब्रह्मांड में स्प्लिट करें, रोकी हुई सांस में।
जब हम आंतरिक कुंभक करेंगे और फिर हम सांस को बाहर निकालेंगे, और जो हमें छोड़ना है या जो हमारे व्यवधान आ रहे हैं उस कार्य में, एक बार में एक ही कार्य को लेंगे तो जल्दी, शायद 1-2 दिन में ही हो जाए आपका पूरा। इतनी जबरदस्त साधना है। राजेश्वरी माँ जुड़ी होंगी, उन्होंने कई लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, छोटे छोटे से बच्चों पे जो परीक्षा देने जा रहे थे। इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट आ गया तुरंत। लाइट नहीं थी, लाइट आ गई। एडमिट कार्ड नहीं थे, एडमिट कार्ड मिल गया 5-7, 2-4 मिनट में ही। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए इस साधना के, अद्भुत परिणाम लिए लोगों ने। तो इसलिए शायद जल्दी लोकप्रिय भी हो गई, क्योंकि अद्भुत रिजल्ट देती है। तो इसको हम लौटती हुई सांस से सारे विकार जो भी आपके किसी कार्य में व्यवधान है, व्यवधानों को अलग लिख लीजिए, उनको छोड़ेंगे। निकलती हुई सांस से देखेंगे कि हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, और निकलने के बाद थोड़ी देर 2-5 सेकंड को सांस आगे रोक देंगे ताकि वो बेकार बाहर निकल जाए, एनर्जी वाले। ये कमाल है, दुनिया में हर चीज एनर्जी है संसार में। तो समझ गए होंगे। इसको लिया, गर्दन पीठ सीधी की, दूसरी ज्ञान मुद्रा में हाथ, सांस को भरा। जो हमें पाना है कि बहुत ज्यादा धन हमें प्राप्त हो जाए, इतने रुपए मिल जाए, कैरियर मिल जाए, ये हो जाए, जो भी आपका हो, कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज, बढ़ती हुई को ध्यान करना है कि अंदर जा रही है, हमें वो चीज मिल रही है। सांस को रोक ली है हमने, सांस को रोकते समय रोके हुए पूरे ब्रह्मांड में फैलाइए वो चीज कि ये चीज हमको मिल रही है, मिल रही है। और जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, मन में जय हो विजय हो जरूर बोलना है, तभी ये सफल होती है साधना। नाम ही इसका जय हो विजय हो। और जब आपको लगने लगे कि आप ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते हैं, सुविधा अनुसार अपनी अपोजिट सांस से सांस छोड़िए बाहर, और छोड़ते हुए जो आपने लिखे थे कि हमारे ये बाधक तत्व हैं इस कार्य में, ये बाधाएं आ सकती हैं, आ रही हैं, उनको बाहर दूसरी सांस से बाहर की तरफ फेंकिए। रिलीज करने के बाद थोड़ी देर को सांस बाहर ही रोक लीजिए, बाहर कुंभ कर लीजिए, और फिर लंबी गहरी सांस खींचिए। फिर जिससे सांस छोड़ी है आपने उससे वापस खींचिए। फिर आपको वही चीज जो आप मनोकामना है उसको अंदर भरेंगे। अंदर भरने के बाद फिर भाव करेंगे कि हाँ वो हमें मिल रही है, और मन ही मन जय हो विजय हो प्राप्त करेंगे, और पूरे ब्रह्मांड में वो फैल रही है, और वो आपको मिल रही है, मिलने लगी है, मिल रही है, काम आपका पूरा हो रहा है। और फिर उसके बाद अपोजिट से निकाल दीजिए। ये एक बार ली, छोड़ी, एक बार ली, उसको भाव को अंदर भरा जो आपकी है, पूरे ब्रह्मांड में फैलाया, जय हो विजय हो बोला, अपोजिट सांस से छोड़ा, बाहर थोड़ी देर सांस रोका, बाहर कुंभक किया, 1 राउंड हुआ। ऐसे शुरुआत में 11 राउंड करते हुए 21 राउंड तक आपको ये ले जाना है। कभी कभी आपको पहले दूसरे दिन में ही इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये थी जय हो विजय हो। तो प्राण ऊर्जा साधना सीख ली, जय हो विजय हो साधना। अगली साधना की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑरा, ऑरा शुद्धि, आभा मंडल। इसमें कहीं ध्यान नहीं देना, इसमें सिर्फ ध्यान देना आपको हृदय चक्र पे, अपने प्राण तत्व पे, हार्ट पे। यहीं से आप सांस लेंगे और यहीं से प्राण शक्ति आप ब्रह्मांड में फेंक देंगे। जय हो विजय हो के अंतर्गत जो आपका इच्छित, अभिलाषित लाभ है, जो आप जिस प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उसको पूरे ब्रह्मांड में आपको स्प्रेड कर देना है, फेंक देना है, छोड़ देना है, पूरे फैलाना है पूरा। ये जय हो विजय हो साधना यहाँ तक क्लियर होगी। अब चलते हैं और आभा मंडल। आभा मंडल भगवान के चारों तरफ आपने देखा होगा, सिर के चारों तरफ एक सुनहरे कलर का प्रकाश। हर व्यक्ति का आभा मंडल होता है। तो जीव जंतुओं का भी होता है, पेड़ पौधों का होता है, किताबों का भी होता है, बुक्स का भी होता है। एक योगी का समर्थ है, उसका बहुत बड़ा है। अब एक क्लास में बताया था कि और कैसे को चेक करना है,
कैसा हुआ है, कितना है, वो सब बताया गया था। चक्र कैसा है, इनबैलेंस है, बैलेंस है, ऊर्जा है, ऊर्जा है, वो भी सिखाया गया था। तो अब इसमें हम आप को क्या करते हैं कि आभामंडल में आप हर व्यक्ति का आभामंडल होता है। एक रूस के हुए सैमुअल कलियन, उन्होंने एक कैमरा बनाया 1940 में, कलियन फोटोग्राफी कहलाती है वो, कलियन फोटोग्राफी। बहुत महंगे महंगे आते हैं वो कैमरे, 80,000 रुपए से शुरू होता है, 20-22 लाख का आता है। तो ये आभामंडल से आप किसी भी व्यक्ति का पता लगा सकते हो, जान सकते हो। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति से आप कभी नहीं मिले, फिर आप बस स्टेशन पे में नहीं मिला, लाइफ में आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसके बाद उससे कोई, कभी कभी कोई व्यक्ति आपका कभी नहीं मिला, आप उससे कोई परिचय नहीं, लेकिन वो आपको बहुत बुरा लगता है, बैठने ही उसके पास नेगेटिव एनर्जी निकलती। यही आभामंडल होता है हमारे, सही से लगातार आभामंडल निकलता रहता है। ये जो, तो ये इसकी 7 परतें होती हैं, 7। इस 7 जन्मों का हमारा रिकॉर्ड साथ लेके चलता है हमारा आभामंडल। सबसे पहले कोई भी चीज आपके आभामंडल में ही आएगी। सफेद रंग ऑरा होता है गाय का, फिर होता है तुलसी पौधे का। तो ये अद्भुत तरीके से काम करते हैं। कलियन फोटोग्राफी कैमरे से आप अपना आभामंडल भी दिखवा सकते हैं, पता कर सकते हैं कहाँ गया। 6 महीने पहले से इस आभामंडल में प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती, काले रंग का होने लगता है। योग विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर 3 प्रकार का है। पहला फिजिकल बॉडी, नाक का नाक कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, बाल कैसे हैं, ये सब जो दिखाई दे रहा है वो फिजिकल बॉडी। एलोपैथी आधुनिक विज्ञान सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम करता है, बाकी उसके लिए दोनों चीजें जो हैं वो बहुत दूर की कौड़ी है, विज्ञान उन तक नहीं पहुंच पाता। सिर्फ जो सूक्ष्म योगी हैं, जो साधक हैं, वही उनको देख सकते हैं, बाकी वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं उनको देखना। योग विज्ञान में साधक सब चीजों को देख लेते, तीनों को। तो पहला होता है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। हमारे शरीर के इतर एक अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसमें आभा मंडल है हमारा, 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार। 7 चक्र हैं। पंच प्राण हैं, अपान समयान प्राण, ये 5 प्राण हैं। पंच कोश हैं, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोश हैं, पंच कोश हैं, पंच प्राण हैं, 7 चक्र हैं, आभा मंडल है। ये सब कुछ सूक्ष्म शरीर की प्रॉपर्टी है। हमने कल बताया था आपको, जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा, उतना ज्यादा पावरफुल होगा, उतने ज्यादा क्विक इफेक्ट करेगा। तो 7 जो हमारे लेयर हैं आभा मंडल की, वो 7 जन्मों का। कभी एक्सीडेंट हुआ, किसी व्यक्ति को कुछ नहीं होता, खरोंच भी नहीं आती, आभा मंडल का ही काम होता है। ये सब आभा ही मंडल काम कर रहा होता है। आप अस्पताल गए और अस्पताल से घर वापस लौटे, पता चला कि ऐसा लगा जैसे किसी ने चूस दिया हो। बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं, आप थका थका सा महसूस करने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी एनर्जी उसने खींच ली आपकी। ये सूक्ष्म शरीर का ही कमाल होता है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं, वो हैकर जो होते हैं, इसमें भी हैकिंग चलती है, वो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। इसलिए एनर्जी का भी लॉकिंग होती है, पासवर्ड होता है इसका। कभी सिखाएंगे सिखाएंगे, इसको लॉक करके रखा जाता है हमेशा, तो नहीं तो कोई भी खींच ले। रोगी व्यक्ति जो रहता है ना, वो बहुत तेजी से खींचता है सबकी एनर्जी। हर व्यक्ति एक दूसरे को खींचता ही है एनर्जी को। अस्पताल आप जाएं बीमार व्यक्तियों के पास में, घर आके देखेंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा लस्त पस्त होगा, बिल्कुल जान ही नहीं बची जैसे। क्यों? क्योंकि आपकी खिंच गई एनर्जी। इसलिए भीड़ भाड़ में भी आप जाएंगे तो भीड़ भाड़ में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पूरी एनर्जी खींच ली आपकी। तो इस सब चीजों को आपको
ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, आभा मंडल को शुद्ध करने की बहुत सारे तरीके बताए थे हम, 30-35 तरीके बताए थे। अभी अब मेन चीज आपको सिखा देते हैं। किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल शुद्ध करना है हमको, या खुद का भी, दूसरे का भी कर सकते हैं, खुद का भी कर सकते हैं। ये तत्काल रिजल्ट आएंगे, इंस्टेंट बिल्कुल। बुखार में व्यक्ति है, बुखार वाला व्यक्ति तुरंत ही उठ के बैठ जाता है। बीमारियों में भी इसको आप ठीक करेंगे किसी को भी, तो उसका आभा मंडल क्लीन करिए सबसे पहले। अब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सब भाव से चलता है, उसके भाव के माध्यम से ही ठीक करते हैं। लोहा लोहे को काटता है। तो जैसे सामने कोई व्यक्ति है हमारे, उसको सामने बिठा लीजिए। यदि नहीं है तो दूर में, दूर का भी व्यक्ति का ठीक कर सकते हैं आप यहीं से। खुद का भी कर लीजिए, खुद का भी करेंगे, खुद का भी हर दिन ठीक करिए। तो ये, या तो सेंधा नमक का किसी बर्तन में सेंधा नमक घोल के रख लीजिए, उसमें डालते जाएंगे हम ये नेगेटिव चीजें। या आपके पास सेंधा नमक नहीं तो एक जगह कहीं इकट्ठा करते जाएंगे अभी। 90 बार आपको आंखें बंद करके, वो दूसरे को भी करेंगे, उसकी भी आंखें बंद होंगी, 1 फीट ऊपर से सिर के ऐसा खींचते हुए, कंगे के समान कौम्ब खींचते हुए गंदी एनर्जी कहीं स्टोर करते जाइए। एक एक, दो, तीन। हाथ नहीं करना है, आप सीधा भाव से करिए कि भाव से हम खींच खींच के इस नमक के बर्तन वाले पानी में डाल रहे हैं। 90 बार आप उसको तुरंत रिजल्ट देखेंगे। स्किन प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तुरंत उसको फायदा होगा। उसके बाद हीलिंग देंगे किसी को रिजल्ट। आभा मंडल ठीक करते ही करते आदमी ठीक ठीक हो जाता है। प्राचीन काल में अभी भी दादा दादी नाना नानी, ये किसी के पर्सनल फोटो है एक्चुअली, है ना, ये नहीं डालनी है अपन को। जानवी जी गुस्सा हो जाएंगे अभी। इसमें सब कुछ छिपा रहता है, इसमें व्यक्ति का सब कुछ छिपा है। कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, ये सब कुछ दिखाता है। इसको डिलीट करिए, है ना। पर्सनल नहीं डाले जाते हैं किसी की, डालिए तो खुद की डालिए बस। हमेशा ध्यान रखिए, ये सब किसी की मत डालें आप, किसी की भी फोटो। और उनका ऑरा बनाया गया था, ये दिखाता है कि उनको कहाँ तकलीफ है। हमारी डाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा सब बहुत अच्छा है, इनकी में तकलीफ है बहुत सारी, है ना, तो उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है। हमारी डाल दीजिए, हमारा बहुत अच्छा ऑरा है। तो 7 बार नजर उतारते थे, वैसे ये नजर उतारने ही वाला है, समझिए ये नजर उतारना ही है। इसको ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। ऑरा क्लीनिंग के सदियों से चला रहा नजर उतारने का। नजर उतार के ठीक हो जाता था व्यक्ति, कई बार उतारी गई हमारे घर में। खुद ही खुद का शुरू करिए सबसे पहले, खुद से, खुद से शुरू करिए। ऊपर से खींचिए, इकट्ठा करिए एक जगह, या फिर नमक के पानी में डालिए। नमक के पानी में 90 बार डालेंगे। और नमक का पानी पेड़ पौधों में नहीं डालना, नाली में बहा देना, ध्यान रखिए। पेड़ पौधों में डालेंगे वो मर जाएंगे। तो उसको आप, या फिर इकट्ठा कर लीजिए यहाँ पर नमक। ये नहीं, ये पहले का है हमारा, अभी लेटेस्ट वाला डालिए। ये तो कई साल पुराना है, लेटेस्ट वाला डालिए अभी का नया। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है सत्येंद्र साहू जी के पास में। ये आपने डाल दिया हमारा कई साल पुराना, 5-7 साल पुराना है ये, अभी नया। तो ये इकट्ठा करते जाएंगे एक जगह, इन अपनी नेगेटिव एनर्जी को। और जब इकट्ठी हो जाए तो इसको फिर ध्यान करिए, दूर एक गोला, गोला आकार की बन गई, एक काले गोला, काला एनर्जी का गोला बन गया वो गुब्बारे की तरह। और ये हम दूर, बहुत दूर जा आ गया, देखिए। देखिए ऊपर से, ये हमारा ऑरा है, हरे कलर का पूरा पावर होगा, तो आपके पास ऐसा ऑरा, ऐसा होगा। यदि आप, आपके अंगों में, के पास ग्रीन होगा बिल्कुल पूरा। ऊपर से देखिए, ब्रह्मांड सीधी सिर से प्रवेश कर रही है ऑटोमेटिक। और चारों तरफ ग्रीन है। ग्रीन माने ये आपका प्राण शक्ति, प्राण तत्व बड़ा है। ग्रीन माने आप हीलर हैं बहुत अच्छे। कहीं भी एक स्पॉट भी नहीं मिलेगा आपको लाल कलर का इसमें,
रेडिश वगैरह सब ग्रीन ही ग्रीन, एनर्जी ऊपर से आती हुई। जब आप बहुत लंबे समय तक साधना करते हैं तो आपका जो कलियन फोटोग्राफी जो कर रहती है वो आपका ऐसा बनाएगी, इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका बनेगा। यदि बीमारी रहेंगी तो दूसरे प्रकार का बनेगा फिर। तो जितना जितना ज्यादा आपका अदर्स दूसरे कलर दिखेंगे ग्रीन के अलावा, रेड वाले, वो समझ जाइए खतरनाक हैं, घातक हैं। और आप किसी को भी अपनी फोटो दीजिए, एनालिसिस करते हैं, एक आएंगे वो बहुत जल्दी एक्सपर्ट, जिनने अपने ग्रुप में हैं, प्राण योगी ही हैं वो, लेकिन अभी वो साधना में लीन हैं और पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो। कलर नहीं बनती है, समझ गए ना। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने बेलने पड़ते हैं, तुम चाहोगे तुरंत ही बन जाए, हमारी कल ही फोटोग्राफी निकल जाए, ऐसा नहीं होता। वही हम समझा रहे हैं आपको कि वो बहुत बड़े अधिकारी भी हैं आगरा में, और साथ में वो बहुत बड़े साधक हैं और इसके एक्सपर्ट हैं। और उनके पास फोटो भेजो तो वो ये सब बना के देते हैं, आपको कुछ नहीं बताना, एक शब्द भी, आप उनको फोटो दे दो बस, बाकी पूरी जन्म कुंडली जन्म से सब कुछ लिख देंगे आपका। आप कितना भी नकारोगे थोड़ी देर, लेकिन जो वो कहेंगे वो आप थोड़ी देर में एक्सेप्ट कर ही लोगे। हाँ है, जो जो आपने बताया वही सब कुछ, क्योंकि ये सब जैसे आदमी व्यक्ति का लिखा हुआ पढ़ता है ना, वैसे ही इसमें लिखा रहता है सब कुछ। ये एक्सपर्ट रहते हैं, इसको पढ़ने वाले बांचने वाले, वो एक एक चीज बता देते हैं आपके, सब कुछ बिना बताए आपके। ये भविष्यवेत्ता की तरह काम करते हैं, अगला पिछला आपका सब बता देंगे, अगला पिछला सब बता देते हैं, हमारे बारे में नहीं बता पाते, लेकिन ये बोलते कुछ है ही नहीं, सब कुछ वो अच्छा है, अब क्या बताएं आपके बारे में, कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी बताने लायक आपको। एक और है हमारा, ऑरेंज वाला अच्छा रहता है, ऑरेंज वाला भी है, बैगनी वाला भी है हमारा। वो भी शायद किसी के पास होगा तो वो भी आने वाली होगी अभी फोटो। मंडल ये था, ये आजकल अपना आभा मंडल पता करने का हमारे देश में परंपरा थी। रूस के वैज्ञानिक ने इसका कैमरे के माध्यम से जो हमारे शरीर से एनर्जी उसको नापने का एक यंत्र बना लिया, इंडियन फोटोग्राफी कहलाती। बहुत बहुत महंगा होता है, बहुत नहीं है, अपने लिए पैसे नहीं लगते, प्राण योगियों के लिए नहीं लगेंगे। कभी उनका इंटरव्यू यहीं पे करवाएंगे, क्लास लेंगे, सबका दिखवा देंगे, सब अपनी अपनी फोटो तैयार रखना, खड़ी फोटो सीधी फुल साइज की फोटो चाहिए इसमें। तो ऐसा सामने होना चाहिए एक्चुअली, जो भी हो, कोई व्यक्ति तो कुछ भी कह दे, लेकिन जो आपके सामने प्रत्यक्ष रहेगा, से बेस्ट हम वही मानते हैं। तो जड़ी बूटी से तो कोई बता देंगे अभी कुछ भी आपका, आपका आपका वैसा होना चाहिए सब कुछ, सामने प्रत्यक्ष देखे। तो ये है कि आप एक अनोखी प्रॉपर्टी, शायद अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, जो नए जोड़ लोग जुड़े हैं, अनोखी शरीर के साथ 24 कैरी कर रहे हैं। हाँ, ये आ गया, देखिए ये है हमारा एक दूसरा वाला बैगनी कलर, और ग्रीन हमारी फोटो है, साथ में एनर्जी भी ऊपर से आ रही सारी। ये सबसे अच्छा, उनका कहना था ये दुनिया का सबसे अच्छा हो रहा है, बोले सबसे बहुत समय तक साधना करने के बाद ऐसा हो रहा होता है। तो बहुत समय से चल रही है। तो ये वाला बदलते रहते हैं हमेशा, साधना
बंद कर दो लगेगा, आपका पावर कम होने लगेगा। इसलिए हम सबको साधना करो, तब फिर आपका शक्तिपात होगा, फिर आप लोगों का इलाज करेंगे तो अद्भुत रिजल्ट आएंगे। हम नहीं किसी के बैठ जाओगे देख दोगे, अब सामने वाला आपको देख लेगा, आदमी ठीक होने लगता है। इतना रिजल्ट होता है इसका। जब आपके सही से एनर्जी निकलेगी, हील ग्रीन कलर की एनर्जी निकलेगी, तो स्वाभाविक है कि जो लोग उसके संपर्क में आएंगे उन पर प्रभाव तो होगा ही। सूरज के पास जाओगे, अग्नि के पास जाओगे, भले अग्नि को मिलेगा हाथ, ऐसा के साथ में रहता है। तो इसको आप लगातार साधना के माध्यम से बढ़ाइए। इसलिए बहुत सारे लोगों की अभी जो शिविर लगाए गए थे, 100 पूरे सारे लोगों ने काम किया। मानसी शर्मा जी, आपने भी बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोग जुड़े, भारती शर्मा जी काम कर रहे हैं, सत्येंद्र साहू जी ने बहुत अच्छा, सुमित कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया था, बाबूलाल प्रजापति भी काम कर रहे हैं, रानी जी ने तो बहुत ही अद्भुत कार्य किया, उमा जी ने कई गायों को ठीक किए, तो बहुत एक्सपर्ट हैं, अर्चना राणा जी ने ठीक किया, विश्वकर्मा जी ने कई प्रयोग किए। तो यहाँ पे कुमार गिरी सैकड़ों शिविर में ठीक करा। ये नाम पढ़े मैंने, बहुत सारे लोगों के नाम लेना संभव पॉसिबल नहीं, क्लास ही खत्म हो जाएगी। इन लोगों के रिजल्ट इसलिए इतने अच्छे मिले क्योंकि ये साधक हैं, लगातार साधना कर रहे हैं। जब से हमसे जुड़े, जब से साधना कर रहा है 4 महीने से लगभग, जो सिंसियर तरीके से करते, इसलिए ये लोग किसी भी व्यक्ति को तत्काल ठीक करने में सक्षम, तत्काल माने आराम दे देते हैं, तत्काल 2 4 5 बार में ठीक हो जाता है व्यक्ति। फिर जो 2 4 5% लोग ठीक नहीं होते, वो फिर उनके निमित्त होते हैं, कर्म होते हैं, और उनमें कुछ नहीं कर सकते अपन। क्षमा मांग लो भैया, हमने पूरा प्रयास कर लिया, अब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो क्या करें हमारे। तो होते भी नहीं कभी कभी कुछ लोग ऐसे। तो इसमें भाव, भाव से जो व्यक्ति आएगा, रमेश को ठीक किया, अभी भी ठीक कर रहे हैं, कई वीडियो भेजे आप लोगों ने खुद। इसलिए आप लोग ठीक करने में, काल किसी को रिजल्ट देने में इसलिए समर्थ हो पाए, क्योंकि भले इस जन्म में आपकी पिछले जन्मों की साधना काउंट करती है, और वो साधना जो होती है वो आपके आभामंडल में ही ये साधना सामान्य व्यक्तियों के लिए है, जो है सब बता रहा है वो सब सामान्य व्यक्ति के लिए है। आप, चलिए अच्छी बात है, डॉक्टर संजय एस के बनवाल जी ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक किया। हमारे हमारे प्राण योगी शायद यहाँ पे होंगे, क्यूसीआई के अधिकारी हैं, ऋषि अरविंद यादव जी, प्राण योगी हैं, रिजल्ट लिए 1 महीने के अंदर। इन्होंने जूझ रहे व्यक्तियों के लिए जिनके संतान नहीं थी, 1 महीने हीलिंग करने के बाद सकते। पहले हम भी इस चीज में नहीं करते थे, लेकिन हमने भी कुछ महिलाओं को हीलिंग करवाई इस तरीके की, और उन्होंने अभी उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक आए। एक ने कहा कि तीसरा महीने चल रहा है, एक ने कहा चौथा महीना भी चल रहा है। 9 साल से एक को बच्चे नहीं थे, एक को 15 साल से बच्चे नहीं थे, सब इलाज हो चुके थे दुनिया भर के। तो ये अद्भुत कार्य करते हैं। उनसे पूछा, होंगे यहाँ पे, होंगे तो जय हो लिखेंगे अरविंद यादव जी। जैसे हमने पूछा कि भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, कि यहाँ सिर्फ हीलिंग की पेट पे स्प्रे किया, चक्र और सिर्फ स्प्रे से ठीक हुआ ये। तो जल्दी ही हमारी बात हुई है, तो एक परीक्षण नवंबर में ही, जो लोग ऋषिकेश नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए नवंबर में भोपाल में भी आयोजित होगी। बहुत सारे दूर के लोग जो है नहीं मिल पाए, ऋषिकेश पहुंचे, भोपाल में भी आयोजित होगी क्यूसीआई की परीक्षा नवंबर के लास्ट वीक में, इस इसी महीने में। उनका भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चिंता मत करिए। आप लोग भी सब ऑन सर्टिफिकेट लोगों को ठीक कर सकेंगे। तो 90 बार और अगली करना है,
उसके बाद देखिए किसी का भी इलाज करने के बाद हाथ झटकना है 3 बार। QCI परीक्षा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया होती है, परीक्षा कराती है CHP, एडिशनल कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर, इसका पूरा नाम। ये जो आरएमपी पहले होते थे वो 2002 में बंद हो गए। तो जो भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, कोई बोन सेटिंग करता है, हड्डी टूट जाती तो उसको जोड़ देता है, कोई सांप काटने को ठीक कर देता है, बिच्छू ठीक कर देते हैं, जड़ी बूटियों से असाध्य रोग ठीक कर देते गाँव में लोग। एक से एक परंपरागत लोग बैठे हुए हैं कई प्रकार के, पीलिया को ठीक कर देते हैं, लकवा को ठीक कर देते हैं। हमारे गांव में था एक बचपन से उसको लोग आते थे, कई बार तो उसको एक दो जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोग थे उनका इलाज कराने के लिए हम मुंबई और इंदौर ले गए उस व्यक्ति को, उनको आराम हुआ, लगभग हमारे गाँव में ठीक करता था उस आदमी को, और जड़ी बूटियों से। तो ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं भारत की, ये लुप्त ना हो जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना चलाई कि उसके अंदर थोड़ा सा बात करते कि नहीं करते हैं ये व्यक्ति, उससे और उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है 5 साल के लिए। अब साल तक किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकता है अपनी विधा से, मतलब उसको फिर कोई व्यक्ति परेशान नहीं करेगा, उस पर किसी प्रकार का क्लेम नहीं होगा। अभी क्या होगा कि लोग, नहीं तो पता चला कोई व्यक्ति फेमस हो इलाज करने लगा, दूसरे लोगों ने कहा कि चलो हम बताते हैं, तो फंसवाते हैं किसी चीज में, ये ज्यादा चलता है समाज में। तो चार उसमें खड़े हो जाते, तो इसमें इसमें आपका आप पूर्ण रूप से बरी हो जाते हैं। मैंने एक छोटे मोटे प्रकार के गांव के डॉक्टर बन गए, समझ जाइए, ये है डॉक्टर बन गए आप। कौन सी, ना आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप बॉटल नहीं लगा सकते, बाकी सब कुछ कर सकते, वो कहलाती है QCI एग्जाम। तो जो हमारे उनके लिए ये एग्जाम प्राणयुक्त टेस्ट करवाता है, और अभी हम उसके एग्जामिनर हैं, एग्जाम लेके हम, कमेटी रहती है पूरी, उसमें हम भी हैं, वो सब व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और फिर वो सर्टिफिकेट के आधार पे अपना किसी भी व्यक्ति का चिकित्सा पद्धति से इलाज कर सकते, कोई लोग छोड़ नहीं रहती, कोई लायबिलिटी नहीं उसकी। और दूसरा फिर ये रहता है, वो व्यक्ति जंगल से, वन वन विभाग से उसको अनुमति रहती है जंगल से जड़ी बूटियां लाने की, पहला फायदा। दूसरा, वो इलाज करे किसी व्यक्ति का, कोई रोग करनी लम हो जाती है कि भाई किसी को यदि इलाज के दौरान कुछ भी हो गया तो फिर वो तो व्यक्ति जेल चला जाता है कि भाई तुम्हारे पास सर्टिफिकेट था नहीं डॉक्टरी का, आप कैसे कर रहे थे बताओ। तो वो तीसरा, वो ना खुद का प्रोडक्ट निकाल सकता है कोई भी जड़ी बूटी, उसको परमिशन नहीं लेना, ना आयुष मंत्रालय से, ना IMSE से, ना कहीं से नहीं लेना, ना फूड डिपार्टमेंट से, ना FSI नंबर लेना, कुछ नहीं लेना उसको, सिर्फ अपना जड़ी बूटी निकाला और दे दिया उसको अपना लेवल लगा के, कोई उसमें रिकॉर्ड वो नहीं, किसी संस्था की कोई परमिशन नहीं, खुद का। तो खुद का प्रोडक्ट निकाल के वो किसी भी व्यक्ति को, मरीजों को दे सकता है मने। तो ये 3 फायदे उससे मिल जाते हैं, वो QCI एग्जाम होता है, ये है QCI। तो आज आज की साधना यहीं तक, 3 साधना आज हमने सीखी, 3-4 साल